नमस्कार। लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। कल हमने बात की थी S11 की। S11 का एक नाम एंटीमार डीमर है। बहुत सारे लोग इस नाम के विषय में नहीं जानते हैं कि एंटीमार डीमर ये किस भाषा का नाम है और किस मेडिसिन का नाम है। तो मैं आपको बताता हूँ। एंटीमार डीमर ये S11 का नाम है और इसे फ्रेंच भाषा में ये नाम दिया गया है। तो मैं बात कर रहा था आज S12 की। S12 भी दो नाम रखती है। इसका दूसरा नाम है मरीना। मैं बहुत दिन तक ये सोचता रहा कि इस मेडिसिन का मरीना नाम क्यों दिया गया, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई कि इसे मरीना क्यों कहते हैं। एक दिन मैं लखनऊ की ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठा था। वहाँ कोई पुस्तक देख रहा था। अचानक एक शब्द पर नज़र पड़ी। वो ये था, आँख की रचना नाव की तरीके से बनी होती है। पानी में तैरने वाली जो किश्ती होती है उसके आकार की बनी होती है। इसीलिए इसका नाम मरीना दिया गया है, यानी आँख जो नाव की तरीके से बनी है उसकी दवा। अब यहाँ तो इस बात को कहने में बड़ा अटपट लगता है, लेकिन वहाँ किस भाषा में किस तरीके से इसका नाम रखा वो अलग विषय है। वहाँ कुछ इसका मतलब ज़रूर निकलता होगा। इस मेडिसिन में 6 मेडिसिन पड़ी हुई हैं, जिसमें कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, नस्टर्शियम ऑफिसिनालिस, स्कोफोलिया नोडोसा, यूफ्रासिया ऑफिसिनालिस और एट्रोपा बेलाडोना। इसका मुख्य कार्य आँख के ऊपर है, लेकिन ये दूसरी जगह भी काम करती है। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि ये मेडिसिन दूसरी जगह पर भी काम करती है। इसके विषय में लोगों ने बहुत कम वर्णन किया है। पहले हम इसके आँख पर जो गुण हैं वो बताता हूँ। यदि आँख में खुजली, एलर्जी, आँखों से पानी बहना, आँखें गड़ना, आँखों से कीचड़ निकलना, आँखों में खुजली होना, आँखों में जलन होना, आँखें लाल होना आदि अनेक सिम्टम आँखों में आते हैं। उन सब के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है।
पिछले वीडियो में मैंने एक प्रूफ दिखाया था जिसमें S11 से मैंने आंखें सही की थी और ये लगभग 1-1.5 साल से आंखों में प्रॉब्लम थी। आज भी आंखें बिल्कुल सही हैं, जबकि वो आँख की स्पेशल दवा नहीं थी, ये आँख की स्पेशल दवा है। इस दवा को आँख में डाल भी सकते हैं और पानी में डालकर, गोलियों में डालकर इसे खा भी सकते हैं। देखिए, चूंकि होम्योपैथिक दवाइयों को मिलाकर के लोग आजकल दवाइयाँ बनाते हैं, इसलिए मैं लोगों को आँख में डालने की सलाह नहीं देता हूँ, केवल खाने की सलाह देता हूँ। हमारे यहाँ जो दवाइयाँ बनती हैं वो कोहेबिशन मेथड से बनती हैं, इसलिए हमारी दवाइयों को आँख में डाला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दवाइयाँ पोटेंटाइज भी की जा सकती हैं, इनके डाइल्यूशन भी बनाए जा सकते हैं और अन्य स्थानों पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कहीं पर भी खुजली हो रही हो, सोराइसिस हो, इस औषधि का बखूबी प्रयोग किया जा सकता है। लिम्फ नोड कहीं के फूले हों, सूजे हों, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। कहीं पर रेडनेस बनी हो, इस औषध का प्रयोग किया जा सकता है। इस औषध को बाह्य और आंतरिक दोनों तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। बाह्य प्रयोग करने के लिए रुई का कॉम्प्रेस दे सकते हैं। एक वॉश ग्लास में थोड़ा सा पानी डालें, उसमें थोड़ी मेडिसिन डालें और आँख बंद करके रुई का फाहा भिगोकर आँख पर रख दिया जाए। इससे भी आँखों को आराम मिल जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन स्किन में लगने से ही अपना प्रभाव दिखा जाती है। यदि औषध सही ढंग से बनी है तो इसके रोल बहुत अधिक हैं। तो मैंने बताया कि आँखों में जलन होना, आँखें गड़ना, आँखें लाल होना, आँखों में खुजली होना, आँखों से कीचड़ आना, कंजक्टिवाइटिस होना, आँखों से धुंधला दिखना, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इसके क्षेत्र में आती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इससे नहीं ठीक हो सकती। जैसे आँख की रोशनी नहीं बढ़ाई जा सकती, किसी के चश्मे को नहीं उतारा जा सकता,
आप लोग कह रहे होंगे कि मैं चश्मा लगा करके बात कर रहा हूँ, मेरा चश्मा नहीं उतरा। तो इस बात को कह दिया। देखिए, चश्मा लगने के जो कारण होते हैं वो दूसरे होते हैं। कम दिखने के कारण भी बहुत से होते हैं। यदि आँख में खुजली है, जलन है, लाली है, उसके कारण नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो इस मेडिसिन से सही हो सकता है। लेकिन यदि लेंस धुंधला हो गया है, कोई नर्व अंदर सूख गई है, उसके कारण यदि कम दिखता है या नहीं दिखता है, वो कभी नहीं ठीक हो सकता। उसका एक ही रास्ता है, ऑपरेशन। वो भी बहुत सारी चीज़ों का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। जैसे ऑप्टिकल नर्व सूख जाए तो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता। लेकिन यदि लेंस खराब हो जाए आंखों के, तो उनके ऑपरेशन हो जाते हैं, लेंस दूसरे पड़ जाते हैं और दिखाई देने लगता है। तो हर मेडिसिन की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। हर जगह पर हर मेडिसिन काम नहीं करती। इसमें एक मेडिसिन है एट्रोपा बेलाडोना। अब बहुत सारे ऑइंटमेंट बंद हो जा चुके हैं, कुछ आ भी रहे हैं। मेरे बचपन में एट्रोपा बेलाडोना आता था, आई ऑइंटमेंट। तो उसको आंखों में लगाने से बहुत जल्दी राहत मिल जाती थी। आंखों की लाली तो एक ही दिन में साफ हो जाती थी। लेकिन अनजानवश, अज्ञानतावश जो डोज होती थी, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाएं बच्चों के आंखों में लगा देती थी। इसलिए वो कभी कभी नुकसान भी कर जाती थी। इसलिए उसे बंद कर दिया गया है। अब मैं नहीं कह सकता कि वो मेडिसिन आती है या नहीं आती, लेकिन आँख में लगाने के लिए वो मेडिसिन आती थी। और एक मेडिसिन है यूफ्रासिया ऑफिसिनालिस। ये भी आँख के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आँख की झिल्ली पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। इसमें जितनी मेडिसिन पड़ी हैं वो सब कहीं न कहीं बहुत अच्छा रोल देती हैं। स्क्रोफुलारिया नोडोसा ये ईचिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जहाँ पर खुजली हो रही हो, आँखों में दाने हों, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। एक बीमारी आँखों में होती है ट्रिकोमा। ट्रिकोमा में आँखों के अंदर दाने पड़ जाते हैं और वो दाने बहुत परेशान करते हैं। और उनके लिए अनेक प्रकार की एलोपैथिक में दवाएं आती हैं, लोग डालते रहते हैं। बहुत इन्फेक्टेड बीमारी होती है और जल्दी ठीक नहीं होती। लेकिन इस दवा से वो जल्दी ठीक हो सकती है। अब चूंकि आँख का मामला है, इसलिए औषधियाँ जो होनी चाहिए वो शुद्धता के साथ में बननी चाहिए, तभी वो आँख में डाली जा सकती हैं। ऐसे कोई इसका प्रयोग न करे। ऐसा भी हो सकता है
ये औषधि सही तरीके से न बनी हो, आपने कहीं से ख़रीदा हो और वो आँख को नुकसान पहुंचा जाए। इसलिए मैं सलाह नहीं देता कि आप इसको आँख में प्रयोग करें। आँख में डालें नहीं, खिलाई जा सकती है। हमारे यहाँ जो औषधियाँ बनती हैं, मैं कोओवेशन से बनाता हूँ, तो उसमें आँख में डाली जा सकती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये एक छोटी सी मेडिसिन थी जो हमने आज पूरी कर दी। इस तरीके से यस ग्रुप समाप्त हो रहा है। अगले दिन हम ए ग्रुप पर चर्चा करेंगे।